बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान जब से इस दुनिया में आया है बहुत कुछ अपने जीवन में पाया है, क्योंकि सबसे बड़ी अनमोल दौलत प्रभु ने दया करके मनुष्य जन्म इसे बख्श दिया है। इतना सुंदर ये अनमोल तोहफा भगवान ने दिया है। संसार की ऐसी सुंदर रचना जिसमें सब कुछ इस जीव के लिए रचा गया है, लेकिन अपने विवेक से, अपनी समझ से, अक्ल बुद्धि से ये जीव जितना भी जतन करता है शरीर के समान एकत्र करता है। शरीर के काम आने वाले यंत्र, साधन, धन, पदार्थ, इन्हीं के पीछे रात दिन लगा रहता है। चाहे जितना धन प्राप्त कर ले तृप्ति नहीं होती, जितने महल माड़ियाँ बना ले तृप्ति नहीं होती। भाव कहने का यह है कि इंसान को संतुष्टि नहीं है और जो कुछ प्राप्त कर चुका है भगवान से और संसार से, वो कितना पर्याप्त है, कितना काफ़ी है, ये नहीं देखता। उसको खर्च करने के बारे में भी नहीं सोचता कि अगर शरीर के निमित्त ही प्रयास कर रहा है तो कम से कम ये विचार करना चाहिए कि जो मैंने एकत्र किया है, जो मैं धन कमा रहा हूँ या परिवार बना रहा हूँ, उसका उपयोग, उपभोग कैसे करना है और क्या पर्याप्त मात्रा में मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है या नहीं है। क्या वाकई मुझे और कमाने की ज़रूरत है या धन के पीछे लगातार भागने की ज़रूरत है। ऐसा विवेक, ऐसा विचार नहीं करता और रात और दिन लगा रहता है। जो मिल गया उसका शुक्रगुजार नहीं होता, जो नहीं मिला उसी की लिस्ट बना करके उसको पढ़ता रहता है, याद करता रहता है कि ये नहीं मिला, ये मिल जाएगा तो, ये प्राप्त हो जाएगा तो काफ़ी हो जाएगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जब वो भी मिल जाता है तो फिर वही लिस्ट में और बढ़ोतरी कर देता है। ना संसार के सामानों की कोई कमी है और ना ही इंसान की इच्छाओं की कमी है। रात दिन सामान भी नित नए आविष्कार इस दुनिया में हो रहे हैं और इंसान की इच्छाएं, कामनाएं हैं कि समाप्त होने का नाम भी नहीं लेती। एक राजा था, उसका जन्मदिन आया। राजा का जन्मदिन आया तो उस दिन राज्य में खूब खुशियां मनाई जाती है। राजा भी खुशी के मौके पर उपहार बांटता है। राजा सुबह जब सैर करने के लिए निकला तो उसने पहले से तय किया था कि रास्ते में
मिलने वाले पहले व्यक्ति को वो पूरी तरह संतुष्ट करेगा। यूं तो हर किसी को कुछ न कुछ मिलता ही है जब राजा का जन्म दिवस हो खुशी के मौके पर, लेकिन उसका ये संकल्प कि वो पहले व्यक्ति को जो मांगेगा उसको दे दूंगा। उससे एक भिखारी मिला पहले भिखारी ने राजा से भीख मांगी। भीख मांगने के लिए जो कटोरा हाथ में था राजा के आगे बढ़ा दिया। उसे नहीं मालूम कि राजा का जन्मदिन है कि क्या है, उसे तो अपने यही रोज की दिनचर्या है। राजा के सामने भी भीख मांग ली तो राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। तांबे का सिक्का भी कीमत रखता था उस वक़्त, लेकिन वो सिक्का जो था भिखारी के हाथ में आने की बजाय हाथ से टकरा कर छूट गया और नाली में जा गिरा। नाली के अंदर जा गिरा तो भिखारी बिना कुछ सोचे नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का ढूंढने लगा, लेकिन राजा ने उसे आवाज़ लगाकर उसको नज़दीक बुलाया और तांबे का दूसरा सिक्का दे दिया। भिखारी ने वो सिक्का खुश होकर ले लिया और अपनी जेब में रख लिया और फिर नाली में जाकर वो सिक्का ढूंढने लगा, निकालने लगा जो गिर गया था। राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को एक चांदी का सिक्का दे दिया। भिखारी जो था चांदी का सिक्का लेकर वो भी जेब में रख लिया और जय जयकार करने लगा। राजा की जय जयकार भी कर रहा है और अपना हाथ फिर नाली में सिक्का ढूंढने के लिए डाल दिया। राजा और उसकी मदद करता है कि सोने का एक सिक्का भिखारी को देता है। अब सोने का सिक्का देखकर भिखारी खुशी से झूम उठा। सिक्का लिया और जेब में डाला, मुस्कुराकर दिखा दिया राजा को और फिर नाली की ओर भागा। हाथ नाली की तरफ डालने वाला था। राजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे राजा को अपनी खुद की तय की हुई बात याद आ गई। क्रोध भी आया उसे कि मैं जितना कुछ भी इसको दे रहा हूँ लेकिन ये नाली से अपना हाथ हटाता नहीं, क्रोध कर नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी बात याद आ गई कि पहले व्यक्ति को वो संतुष्ट करके छोड़ेगा। तब राजा ने उसे आवाज़ लगाई, नज़दीक बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो खुश हो, संतुष्ट हो। तब भिखारी ने भी अपनी ज्ञान भरी वाणी में वचन सुनाया जो उसको ज्ञान था। भिखारी कहता है, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब नाली में गिरा हुआ वो पहले तांबे का सिक्का जो दिया था वो जब मिल जाएगा तभी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यानी इतने सिक्के जो दिए, सोने का सिक्का दिया, चांदी का सिक्का दिया, आधा राजपाट दे दिया। दे दिया मतलब दे दिया, लेकिन वो संतुष्ट तो उस सिक्के से कि भाई वो सिक्का नाली में क्यों गिरा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है। यानी कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है इंसान।
महापुरुष फरमाते हैं कि हमारा हाल भी कहीं उस भिखारी जैसा ही है। अगर भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, अनमोल श्वासों का खजाना दिया है और भक्ति करने के लिए आध्यात्मिकता रूपी अनमोल खजाना हमें बख्श दिया है। इस मनुष्य जीवन में जितनी भक्ति कर सकें, जितना भक्ति का धन कमा सकें, हमें छूट है। और हम उसे भूल करके संसार रूपी नाली में, ये संसार बेशक खूबसूरत है, लेकिन बिना अक्लमंदी के ये खूबसूरती जीव को लाभान्वित नहीं कर सकती। संसार नाली के समान भी है, संसार सागर के समान भी है, गहरी खाई के समान भी है। भाव तो समझने का है कि इस संसार रूपी नाली में हम वो तांबे के सिक्के निकालने के लिए अपने जीवन को गंवाते चले जा रहे हैं, जीवन को नष्ट कर रहे हैं। वो सिक्का संतुष्टि उस सिक्के में हमने जो मान ली है, वो सिक्का क्या है? वो संसार के सुख भोग है, जो हर वक्त इंसान को लुभाते रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं करते। और हम उन्हीं सुख भोगों को छोड़ते भी नहीं हैं जो कभी हमें मिले नहीं और कभी मिल सकते नहीं। उन्हीं के पीछे हम अनमोल जीवन को लगातार नष्ट कर रहे हैं। कोई दान कर रहा है, कोई बांट रहा है, बांट कर भी संतुष्ट नहीं है। बांटने वाले को भी सुकून नहीं मिल रहा और जिसको प्राप्त हो रहा है उसको भी सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि महापुरुष फरमाते हैं कि दान करने वाला अगर इस ख्याल में रहता है कि मैं देने वाला हूँ या मैं किसी को संतुष्ट करने वाला हूँ, मैं किसी को खुशियाँ प्रदान करने वाला हूँ, पहले ये विचार करे कि क्या मेरे पास खुशियाँ हैं। अगर मेरे पास खुशियाँ होती तो मैं खुश होने के लिए ये ऐसा अवसर भी नहीं ढूंढता कि मैं किसी को खुश कर दूंगा। फिर भी महापुरुष संत महात्मा इस जीव को वक्त वक्त पर अपने अनमोल वचनों से समझाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। एक 3 मित्र थे, कहीं भंडारा हो रहा था, किसी सेठ ने भंडारा चला रखा था, तो वहाँ 3 मित्र भोजन कर रहे थे। भोजन करने वाले तो अनेक थे, लेकिन यहाँ 3 मित्रों के माध्यम से समझने का अवसर हमें मिलता है। समझने का प्रयास करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उस पर अमल करें तो जीवन के मायने बदल जाते हैं। वो 3 मित्र जो साथ में बैठे भोजन कर रहे थे,
तो एक बोलता है, काश हम भी ऐसे भंडारा लगा पाते, ये सारी व्यवस्था हम भी कर पाते। अगर हमारे पास व्यवस्था होती तो हम भी ऐसी व्यवस्था करते, लोगों को खाना खिलाते। दूसरा बोलता है, हाँ भाई, सैलरी तो हमारी तनख्वाह जो है वो तो आती है और साथ के साथ खर्च हो जाती है, कुछ बचत ही नहीं होती। पैसा हमारे जीवन में जितना आता है उतना ही साथ के साथ खर्च होने का रास्ता पहले बना होता है, यानी ठीक से हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। तो तीसरा बोलता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, खर्चे हमारे इतने सारे हो जाते हैं, जितना कमाते हैं सब खर्च हो जाता है, तो भंडारा कहाँ से करें। उनके पास एक बुजुर्ग महात्मा बैठे हुए भंडारे का आनंद ले रहे थे। अब देखो, 3 मित्र भंडारा खा रहे हैं, लेकिन उनका आनंद आसपास भी नहीं है, चिंता में बैठे हुए हैं। जो वो कर नहीं सकते उसके लिए विचार कर रहे हैं। महात्मा जी भंडारे का आनंद ले रहे थे और उन तीनों दोस्तों की, मित्रों की बातें भी सुन रहे थे। तो महात्मा जी उन तीनों की बातें सुनकर बोले, बेटा, भंडारा करने के लिए धन की जरूरत नहीं है, केवल अच्छे मन की जरूरत है और अब अच्छे विचारों की जरूरत है। तो वो तीनों मित्र जो थे वो हैरान होकर महात्मा जी की ओर देखने लगे, क्योंकि उनके मन में तो यही चल रहा था कि इतना बड़ा भंडारा हो रहा है तो हमारे पास धन हो तो हम करें, और महात्मा जी कह रहे हैं कि धन की आवश्यकता नहीं है। तो हैरान तो होने वाली बात थी कि बिना धन के भंडारा कैसे होगा। महात्मा जी ने वास्तव में आश्चर्यचकित होने वाली बात सुनाई, उनको रास्ता दिखाया। महात्मा जी ने उन तीनों को बताया कि देखो बच्चों, ज़्यादा ना सही, थोड़े से भी थोड़ा 20 ग्राम आटा ले लो। 20 ग्राम आटा जो है आटे की दुकान पर बिखरा हुआ भी मिल जाता है। हम अपने घर में अगर आटा लेकर के आते हैं तो आटा इधर उधर रखते करते ही 10 ग्राम 20 ग्राम आटा कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बड़े गौर से सुनने लगे। 10-20 ग्राम आटा लो और उस आटे को जहाँ किसी किनारे पर चींटियों का तुम्हें जमावड़ा लगे, थोड़ी सी चींटियाँ भी दिखाई दें, 2, 4, 5 ही, उस स्थान पर या कहीं कुछ निश्चित जगह होती है खाली मैदान में, खाली जगह पर दीवारों के सहारे या खुले में जहाँ चींटियों का विशेष स्थान हुआ करता है, वहाँ वो 20 ग्राम आटा या 10 ग्राम आटा
उस स्थान पर खाने के लिए रख दो और देखना वहाँ पर अनेक चींटियाँ खुश होकर उस आटे को खाएंगे। और देखना जब वो खुश होकर खाने लगें तो हो गया भंडारा। क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ गिनती की चींटियाँ भी होंगी तो आटा डालने पर और भी अनेक चींटियों की भीड़ हो जाएगी। हमें भंडारा करना है, क्या जरूरी है कि जो समर्थ हो उसको खिलाओ, जो व्यवस्था कर सकता हो अपने खाने पीने की उसको खिलाओ? कोई जरूरी नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे खिलाओ जिसे खुशी से खिला सको। और भी इसके अलावा कुछ दाल के दाने, चावल के दाने अपने मकान की छत पर जाकर बिखेर दो, कटोरे में पानी भरकर रख दो, चिड़िया कबूतर आएंगे और खाएंगे, हो गया भंडारा। गाय है, कुत्ता है, इनकी रोज की रोटी मुकर्रर कर दो। ये एक रोटी कुत्ते को डालनी है, एक रोटी गाय को खिलानी है। घर के बाहर भी अगर पानी पीने के लिए व्यवस्था कर सको तो वो भी करो, हो गया भंडारा। और ये भी समझने की जरूरत है कि ईश्वर ने, भगवान ने सभी के लिए प्रबंध किया हुआ है। खान पान का, अन्न का भगवान ने सबके लिए प्रबंध पहले ही कर दिया। महात्मा जी ने कहा कि तुम यहाँ बैठकर और मैं यहाँ बैठकर जो पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिख रखा था। ईश्वर ने ये व्यवस्था कर रखी थी और हम खा रहे हैं। और तुम भी चाहे छोटे छोटे जीव जंतुओं के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो व्यवस्था करोगे, तुम केवल निमित्त मात्र हो, वो उसी परमात्मा की इच्छा से ही होगा। और यही तो भंडारा है। भला कोई इंसान किसी को खिला सकता है क्या? किसी को संतुष्ट कर सकता है क्या? महात्मा जी बोले, जाने कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसी को भी पता नहीं होता। और ना ही किसी को कहाँ से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं होता। बस ये सब ईश्वर की माया है। तीनों दोस्तों के, मित्रों के चेहरे पर एक अच्छी सुकून देने वाली खुशी छा गई। उन्हें भंडारा खाने के साथ साथ भंडारा करने का भी रास्ता मिल गया। और ये इंसान अपने जीवन का तजुर्बा कहें, अनमोल ज्ञान कहें, इसको अमल में अपने वास्तविक जीवन में उतारे। कि जरूरी नहीं कि हमने जहाँ से खाया उसी को वापस लौटाएं। हमने कहाँ से लिया है वो निश्चिंतता परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। हम निश्चित नहीं कर सकते कि हम आज का खाना कहाँ खाएंगे, पानी कहाँ पिएंगे, कल का कहाँ खाएंगे।
बेशक हमारे लिए व्यवस्था हुई है कि हम जिस घर में रहते हैं वहीं पर रोज़ खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं, शाम को रात को भी खाते हैं, लेकिन फिर भी ये अटल निर्णय जो है ईश्वर का है। ईश्वर के बनाए प्रत्येक जीव जंतु को भोजन देने के इस ईश्वरीय कार्य को जन कल्याण भाव से निस्वार्थ करने का संस्कार हमें बचपन से ही मिल जाता है। अगर हम अपने माता पिता को देखते हैं, बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, लेकिन ठीक प्रकार से हम समझ नहीं पाते, केवल एक दिखावा मात्र हमारी आंखों में झलकता है, खटकता है, हमारी विचारधारा बन करके हमें विचलित करता रहता है कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी वैसा करूं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, दान छोटा या बड़ा नहीं होता। अपनी व्यवस्था के अनुसार जितना हम बड़ी खुशी से कर सकते हो, या ये देखें कि ज़रूरत कहाँ है, परेशानी कहाँ है, ऐसा अगर जान पाएं। वैसे तो प्रभु परमेश्वर ने जिसको इस धरती पर भेजा है, उसकी रचना, उसकी व्यवस्था, खाने पीने की सब पहले से की हुई है। पहले रचा प्रारब्ध, पाछे रचा शरीर। पहले वो रचना रचाई जाती है प्रभु की ओर से, फिर शरीर इस धरती पर लेकर के जीव आता है, चाहे जीव जंतु बन करके आए, मनुष्य बन करके आए। जरूरी जो है इस जीवन का लक्ष्य जो है वो है परमात्मा का भजन सुमरण। क्योंकि संतों महात्माओं की शरण में, संतों महापुरुषों की शरण में जाने से ही ये पता चलता है कि हम निमित्त मात्र तो बन सकते हैं, लेकिन किसी को खिलाने वाले, किसी की व्यवस्था करने वाले हम हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में संसार के प्रति संतों की दृष्टि, संतों का नज़रिया कैसा होता है, इसका कुछ अपने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। बालकांड में वर्णन आया है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहर बार विकार। इसका अर्थ है कि विधाता ने इस जड़ चेतन संसार को गुण और दोष दोनों से भर रखा है। जो प्रभु की रचना है इसमें गुण भी हैं, दोष भी है। संत रूपी हंस जो हैं, संतों को, महात्माओं को हंस का दर्जा देकर के समझाया है कि संत रूपी हंस जो है विकार रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। ये सोच है संतों की, महात्माओं की, गुरुमुखों की भी, सेवकों की, भक्तों की, भगवान के भक्तों की,
कि जैसे दूध सभी पीते हैं, लेकिन दूध में पानी होता है। पानी अगर कोई मिलाने वाला ना भी मिलाए तो भी पानी उसमें कुदरती तौर पर होता है। केवल उसी पानी की बात करें जो बहुत ही कुदरती तौर पर होता है, उसमें भी संत ऐसी क्षमता रखते हैं, ऐसी अपनी सोच, ऐसा नज़रिया रखते हैं कि दूध को ग्रहण करते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। ये हंस की अपनी एक सिफत है कि अगर दूध को कितना भी पानी मिला दो, 1 किलो पानी में अगर 100 ग्राम दूध मिला दिया जाए तो हंस उस 100 ग्राम दूध को पी लेगा और बाकी पानी पड़ा रहेगा। उसकी चोंच में ऐसी सिफत है। तो ये एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं संत तुलसीदास जी कि इस सृष्टि में जो है गुण और दोष दोनों विद्यमान हैं। दूध का उदाहरण देकर समझा दिया कि दूध में जैसे पानी होता है तो हंस अपनी क्षमता से दूध ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत हंस की तरह इस संसार के अंदर से जो विकार हैं, पाप हैं, गुनाह हैं, इनको छोड़ करके और जो भक्ति के गुण हैं उनको अपनाते हैं, भक्ति वाला जीवन बनाते हैं। हम लोगों के जन्म के पहले से ही ये सृष्टि चली आ रही है। जब हमने जन्म लिया इस दुनिया में, सृष्टि से पहले से चली आ रही है। ये संसार पहले से था, हम तो बाद में आए। ये संसार विविधता से भरा पड़ा है। मोटे तौर पर सारी वस्तुओं को आज का विज्ञान भी 2 भागों में ही विभाजित करता है। जितनी भी वस्तुएं बनी ही है उनको 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, निर्जीव और सजीव, जड़ और चेतन, गुण और अवगुण, दुख और सुख। संत तुलसीदास जी ने जड़ और चेतन से अभिहित किया है कि प्रत्येक पदार्थ के गुण और अवगुण होते हैं। इसे हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में वृहत रूप से देख सकते हैं। आगे फरमाते हैं कि आध्यात्म रामायण के अरण्य कांड में मुनि अगस्त्य जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, त्वम रजो गुणतो ब्रह्मा जगतः सर्व कारणम, अर्थात आप ही रजो गुण द्वारा जगत कर्ता ब्रह्मन जी हुए हैं। ये मुनि अगस्त्य जी प्रभु श्री राम जी से रामायण में कहते हैं। और इसी तथ्य को तुलसीदास जी विश्व कीन करतार, विश्व कीन करतार के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं कि इस संसार में आने पर सभी के गुण एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते। इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण
परम संत तुलसीदास जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। उपजहि एक संग जग माही, जलद जोंक जिमि गुण बिलगाही। यानी जलज यानी कमल और जोंक, जलद यानी कमल, कमल का फूल, और जोंक जो जंतु है, एक साथ पैदा होते हैं परंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने सजीव जगत का भी वर्गीकरण वनस्पति जगत और जीव जगत में किया है। जल निर्जीव यानी जड़ है, लेकिन उसी से सजीव जगत की उत्पत्ति होती है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। पानी जो है जड़ वस्तु है, निर्जीव है, लेकिन उसी से सजीव उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति यानी स्थान, उत्पत्ति स्थान जो है उत्पत्ति स्थान और रहने का स्थान भी, जहाँ पैदा हुआ और जहाँ रहता। उत्पत्ति स्थान तथा रहने का स्थान भी एक ही हो। वे एक जगह पैदा हुए, एक जगह साथ रह भी रहे हों, तो भी उनके गुण अलग अलग होते हैं। संत भी इस संसार में रहते हैं, असंत भी इस संसार में रहते हैं, और एक ही घर में होते हैं तो भी दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। इसका उदाहरण भी बताया, उदाहरण के द्वारा समझाया कि राजा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद बाप बेटा थे, एक ही साथ रहे, लेकिन कुदरत के उदाहरण द्वारा उनकी अपनी बात को सरलता से रखना तुलसीदास जी की काव्य कुशलता है। बाकी सब समझते हैं हम। कहीं पर कोई बाप ऐसा होता है, बेटा ऐसा होता है, कहीं पर बेटा ऐसा होता है तो बाप ऐसा होता है। कमल और जोंक दोनों एक ही जल से उत्पन्न होते हैं और दोनों के गुणों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कमल यानी जलद, जलद सुखदाता है, जबकि जोंक दुखदाता है। कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है और जोंक जल में डूबता उतराता रहता है। इस प्रकार संत कमल की तरह जगत में रहते हुए भी जगत के विकारों से दूर रहते हैं, पाप आचरण से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। और ऐसे ही असंत दुष्ट जो होते हैं, जैसे खल पुरुष, संसार में एक रह कर के संसार के विषय भोगों में ही डूबकर दुख भोगते रहते हैं। तुलसीदास जी ने और अद्भुत जानकारी यहाँ पर देते हुए समझाया है कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। वस्तुओं के गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। फिर इसका भी प्रमाण बताया कि महाभारत में दुर्योधन कहता है, जानामि धर्म न च मैं परवर्ती, जानामि अधर्म न च मैं पर्वती।
जानामि धर्म न च मैं परवर्ती, जानामि अधर्म न च मैं निर्वर्ती। अर्थात धर्म क्या है ये मैं जानता हूँ, लेकिन इस ओर मेरा झुकाव ही नहीं होता। अधर्म क्या है इसे भी मैं जानता हूँ, लेकिन इससे छुटकारा नहीं मिलता। भाव सभी शब्दों का, सभी समझाने का, समझने का, ग्रंथों का, शास्त्रों का, संतों का सार यही है कि संत हंस की तरह विकारों को, अवगुणों को छोड़कर सद्गुण ही ग्रहण करते हैं। समस्त संसार के ज्ञान का एक ही सार है, अपने मूल स्वरूप में पहुंचकर, अपने मूल स्वरूप की पहचान कर और फिर खुशी से ये जीवन व्यतीत कर। अपने मूल स्वरूप में पहचान कैसे कर? इंसान एक जैसे हैं, एक संत है, एक असंत है, एक ही घर में दो पैदा होने वाले। और ठीक से समझें और विस्तार करें कि घर में एक साथ रहने वाले पति पत्नी हैं, दोनों के विचार अलग हैं। एक के विचार संतों की तरह है, एक के विचार भोग विलासता की ओर हैं। दो भाई हैं, दोनों के विचार अलग है। एक आदर सम्मान को साथ लिए हुए जीवन यापन करता है, एक जुल्म और सितम करता हुआ हर वक्त पेश आता है। यानी संसार में तो सब कुछ विधाता ने रखा है, अच्छा और बुरा, और करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है। प्रभु ने इस इंसान को, अब अगर कोई जीव जंतु है, उसके अंदर बुद्धि ना होने के कारण समझ में आता है कि वे न समझ सकने के कारण नादानी में, अनजाने में पाप कर जाते हैं। लेकिन इंसान को अक्ल और बुद्धि से नवाजा है, भरपूर अक्ल बुद्धि से भर कर भेजा है और हर कार्य की स्वतंत्रता प्रदान की है कि जैसा कर सकता है। संत अगर विकारों को छोड़ करके, पापों को छोड़ करके सद्गुणों की चॉइस करते हैं तो वो संत पैदा नहीं होते हैं, पहले वे इंसान होते हैं। लेकिन उन्हीं की इन्हीं विचारधारा से, उनकी इसी सोच से, इसी सज्जनता के कारण ही उन्हें संत की पदवी प्राप्त होती है। यानी संत कोई भी हो सकता है, कोई भी इसी पदवी को पा सकता है। संत किसी कपड़े का नाम नहीं है कि संतों वाला बाना पहन लिया। संतों वाले विचार होने चाहिए। महात्मा कोई कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। महात्मा के भी मायने अगर हम समझें कि जिसकी आत्मा पाक पवित्र हो, जिसकी आत्मा महानतम स्तर को छू रही हो, और वो स्तर क्या है कि परमात्मा की सृष्टि में जो दो तरह की
वस्तुएं हैं, एक बुराई है और एक अच्छाई है, गुण है और दोष है। जैसा कि पहले भी हमने सुना कि संत जो हैं वो गुण ग्रहण करते हैं और दोष को छोड़ते चले जाते हैं। ये हर किसी को अवसर मिला हुआ है अपने आप को संत बनाने का प्रयास करे, आप अपने आप को महात्मा बनाने का प्रयास करे, अपनी आत्मा को पाक पवित्र बनाने का प्रयास करे। किसी से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम तो अपने ही अंदर महसूस होने लगेगा कि इस संसार की रचना को देख करके अपने अंदर में इस संसार की रचना से कितना सुकून प्राप्त कर सका। ये क्षणभंगुर संसार है, नश्वर संसार है, झूठा संसार है। इसी के माध्यम से, इसी संसार और इस शरीर के माध्यम से ही सार वस्तु प्राप्त होनी है। जिसको भी प्राप्त हुई है आज तक, सार वस्तु है इस जगत में पावन हरि का नाम। नाम हरि का सुमरते पूर्ण हो सब काम। जीवन का सार यह है, शास्त्रों का सार है, संतों महापुरुषों के हर वचन का सार यह है कि इस संसार में अगर कोई सच्ची वस्तु है, सच्ची चीज है, कोई गुण है, तो वो प्रभु का नाम है। जितनी भी हम कथाएं पढ़ें, सुने, समझें, जितने भी दान पुण्य करें, जब तक संतों की शरण में हम नहीं पहुंचते हैं, संतों की संगत हम नहीं करते हैं, संतों का उपदेश हम नहीं सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर अपनी मर्जी से चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, सुकून प्राप्त नहीं होगा। इस संसार में, इस संसार को फिर नाली की तरह समझें कि हाथ मारते रहेंगे, संतुष्टि मिलने की नहीं है। भगवान ने हमें चाहे कोई भी उपहार दे दिया हो, राजा की तरह आधा राजपाट देने पर भी नाली को जिस भिखारी ने नहीं छोड़ा, अगर वही हालत हम अपनी बनाना चाहें तो ये हमारे अख्तियार है। लेकिन अगर समझना चाहें तो क्या, जब इस प्रकार का कोई दृष्टांत सुनते हैं, कोई कथा सुनते हैं महात्मा जनों से, तो सुनते हुए हमें बड़ी ग्लानि होती है। जैसे भिखारी को देखकर राजा को भी बहुत दुख हुआ, क्रोध भी हुआ, लेकिन वो खुद अपने वादे से मजबूर था कि उसने उसे केवल संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि किसी प्रकार संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन नहीं कर पाया। इतना प्रयास करते हुए, और जो भिखारी की दशा है उस पर हमें हंसी आती है जब ऐसा दृष्टांत सुनते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी अवस्था क्या है, हमारी अपनी व्यवस्था क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे किस प्रकार के हमारे इरादे हैं, किस प्रकार की हमारी कोशिश है, किस प्रकार का हमारा पुरुषार्थ है, ये भी हम देखें। दृष्टांत उदाहरण के तौर पर सुनाए जाते हैं, कथाएं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए होती है, शिक्षा प्रदान करने के लिए होती है। अगर हम शिक्षा ग्रहण करें, संतों का नज़रिया अपनाएं, संतों की सोच अपनाएं,
दोष छोड़ करके, बुराई छोड़ करके, विकार छोड़ करके गुणों को अपनाएं, भक्ति को अपनाएं। इस संसार में भक्ति भी है और माया भी है। भक्ति गुण है, माया दोष है, विकार है। जब दोनों ही चीज़ें प्रभु ने रखी है तो प्रभु ने जितना हमें दे दिया है वो पर्याप्त है। प्रभु ने जो मनुष्य जन्म हमें दे दिया है इसकी तुलना कोई दौलत नहीं कर सकती, लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं, उसको तो नष्ट करने पर तुले। प्रभु के दिए हुए इस मनुष्य रूपी उपहार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और ये संसार जो दल दल है, झूठा है, नश्वर है, धोखा है, इसी को अपना रहे हैं, अपना बना रहे हैं, इसी में सुख ढूंढ रहे हैं, इसी में अपनी इंसानियत ढूंढ रहे हैं, इसी में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। इस मनुष्य शरीर में ये सक्षमता है कि इस झूठे संसार से सत्य प्राप्त कर सकता है, सच्ची वस्तु प्राप्त कर सकता है। ये अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इस बात को सदैव हमें याद रखने की जरूरत है कि संसार में हम आए हैं केवल उस परमात्मा के नाम का सुमरन करने के लिए। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम। बाकी सब कुछ झूठा है, बाकी कुछ नहीं है। नाम प्रभु का सुमरते पूर्ण हो सबका, उसका नाम सुमरन हर वक्त चलता रहे। काम संसार के भी पूरे होते रहेंगे और परमार्थ भक्ति का कार्य भी होता रहेगा। ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।